मित्रों, हमारा मन एक बेलगाम घोड़े की तरह होता है। अगर उस पर काबू ना पाया जाए तो वह ना कभी हमारी सुनता है और ना ही कभी हमारे अनुसार कार्य करता है। हमारा मन अगर हमारे काबू में नहीं होगा तो हम कभी अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बेकाबू मन कभी बढ़ता ही नहीं। मन की चाह हमेशा बढ़ती ही जाती है। आज की यह कहानी हमारी मन और हमारी इच्छाओं से जुड़ी हुई है। इसके ज़रिए हम यह सीखेंगे कि किस प्रकार हमारा मन जब हमारे काबू में नहीं होता तो क्या होता है। एक बार एक राजा के महल पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। हर कोई महल की तरफ जा रहा था। हुआ यूं था कि उस दिन राजा के पास एक भिखारी आया और उसने राजा से कहा कि क्या भिक्षा में उसे कुछ कीमती चीज़ मिल सकेगी। राजा ने भी कह दिया कि उसके पास कोई कमी नहीं है, जो चाहो सो मांग लो। लेकिन भिखारी ने बड़ी एक अजीब सी शर्त रख दी। उसने कहा कि वह भिक्षा तभी लेता है जब यह आश्वासन मिल जाए कि उसका भिक्षा पात्र पूरा भर दिया जाएगा। भिक्षु ने यह भी कह दिया, मैं अधूरा भिक्षा पात्र लेकर नहीं जाऊंगा। अगर यह वचन दोगे तो ही मैं भिक्षा लूंगा। राजा हंसा और उसने कहा, तुमने मुझे क्या समझ रखा है? क्या मैं एक भिखारी का भिक्षा पात्र भी नहीं भर सकूंगा? और राजा ने शर्त मान ली। भिखारी भी हंसा। उसने कहा, महाराज एक बार फिर से सोच लें, क्योंकि ना मालूम कितने लोगों ने यह शर्त स्वीकार की और वह इसे पूरा ना कर पाए। राजा ने मुस्कुराते हुए अपने वजीरों से कहा कि जाओ, अनाज के दानों से नहीं बल्कि हीरे मोतियों से इसके भिक्षा पात्र को भर दो। भिखारी ने दोबारा टोकने की कोशिश की, पर राजा ने वजीरों से कहा, समय बर्बाद मत करो और जाओ, उसके भिक्षा पात्र को हीरे मोतियों से भर दो। वजीर बहुत से हीरे मोती लेकर आया और उसने भिखारी के भिक्षा पात्र में डाल दिए। भिक्षा पात्र में डालते ही वो हीरे मोती कहीं खो गए और भिक्षा पात्र खाली का खाली रह गया। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन वो भिक्षा पात्र खाली का खाली ही रह गया। राजा को समझ नहीं आ रहा था, आखिर यह कैसा भिक्षा पात्र है। दोपहर से शाम हो गई, लेकिन वो भिक्षा पात्र अभी भी खाली ही था। आखिर में राजा भिखारी के कदमों में गिर पड़ा और माफ़ी मांगने लगा। राजा ने कहा, मैं माफ़ी मांगता हूँ, बस आप इतना बता दें कि यह भिक्षा पात्र क्या है। क्या इसमें किसी तरह का जादू है या कोई और रहस्य? भिखारी ने कहा, ये ना कोई जादू है और ना ही कोई रहस्य। एक बार मैं शमशान घाट से गुजर रहा था तो मुझे वहाँ एक आदमी की खोपड़ी पड़ी मिली। मैंने उसे भिक्षा पात्र बना लिया और मैं खुद ही हैरान हूँ। इंसानी मन से भरी यह खोपड़ी कभी भरती ही नहीं। मित्रों, आप अपने मन और शरीर की इच्छाओं को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। यदि आपको महानता हासिल करनी है तो शरीर और मन के इस चक्र को तोड़कर इनसे ऊपर उठना होगा। हमारा मन लालच से भरा होता है, इसे कभी नहीं भरा जा सकता। लोग सिर्फ इस भ्रम में जीते हैं कि शायद कल मेरा मन भर जाएगा, लेकिन मन को कभी नहीं भरा जा सकता। हमारा मन हमें किसी न किसी लालच में हमेशा फंसाए रखता है और हमें हमारे लक्ष्य से दूर कर देता है। अपने मन को उतने में ही संतुष्ट करना चाहिए जितना आपको मिला है। ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों की चाहत रखेंगे जो हमारे दुखों का कारण बनेगी।